संसारी आत्मा को अगर ऊंचा उठना है, आत्मोत्थान करना है, परमात्मा की भक्ति को पाना है, परमात्मा बनना है, तो आइए छोटे छोटे से सूत्र हम जीवन में उतारें और जीवन का रूपांतरण करें। मैं सिर्फ आपको खिचड़ी परोसूंगी जो पाचक है, हल्की है, सामान्य है। गुरुदेव तो बादाम का हलवा परोसते हैं, उनके पास जैसा माल है वैसा वे परोस रहे हैं। मैं छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी। हम भक्तामर करते हैं, है ना, हम पुच्छ सुनम करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन भक्तामर करने वालों, पुच्छ सुनम बोलने वालों, क्या पूरे भक्तामर में कितने श्लोक भक्तामर के? 48 श्लोक। शाबाश। 48 श्लोक बोलते तक आपको एक बार भी भक्तामर के अंदर किसकी स्तुति है ये ख्याल आता? किसकी स्तुति है? आदिनाथ भगवान की। अब भक्तामर आपने शुरू किया, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, और आखिरी में तमान तुंग मौषा समुपेति लक्ष्मी। ये हो गया भक्तामर पूरा। फटाफट किताब के पन्ने पलटते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि मैंने भक्तामर कर लिया। मगर भक्तामर कर लेने के समय क्या हमें आदिनाथ भगवान की स्मृति आती है? शाबाश, सही बोले, इसलिए धन्यवाद। नहीं आती है। हमारा लक्ष्य केवल ये रहता है कि हम जल्दी जल्दी भक्तामर को क्या कर दें? निपटा दें। निपटाने के लिए भक्तामर नहीं है। फटाफट बोला, कुछ शब्द बोले गए, कुछ शब्द मुंह में ही रह गए और हम झटपट से भक्तामर को पूरा कर देते हैं ना। कौन है भैया इतनी बातें हैं? उनको बोलो। तो भक्तामर पूरा हो गया तब तक भी हमें न तो आदिनाथ भगवान की स्मृति आई और न ही भक्तामर को जन्म देने वाले भक्तामर के जनक कौन है? बहुत सुंदर, आचार्य मानतुंग। न आचार्य मानतुंग का ख्याल आया और न ही हमें आदिनाथ भगवान का ख्याल आया। जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसकी स्मृति नहीं आई। जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसकी स्मृति नहीं आई, और जब उसकी स्मृति नहीं आई तो उसके प्रति हमारा स्नेह कैसे जागेगा? हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति तब तक नहीं जागेगी जब तक हमें उसका ख्याल ही ना आए। तीर लगा रहे हैं लेकिन निशाना नहीं साधा, कोई गोल नहीं बनाया, कोई एम नहीं है और हम अपना काम करते चले जाएं, तो ध्यान रखें, अंधेरे में तीर मारने वाले का तीर निशाने पर नहीं पहुंचता है। ठीक इसी तरह से भक्तामर तो किया, अच्छी बात है। आदिनाथ भगवान का आपने लगातार पाठ तो कर लिया, लेकिन भक्तामर करने के पहले यानी स्तुति करने के पहले स्मृति नहीं आई। तो स्तुति के पहले अगर स्मृति नहीं आती है तो भाव भी नहीं आते, भाव भी नहीं आते हैं। इसलिए जिसकी स्तुति करो उसको पहले अपने ख्याल में, उसको पहले अपने ख्याल में उतारो, अपने दिल में उतारो। उसके बाद अब जैसे मुझे भक्तामर स्तोत्र करना है तो मुझे कम से कम अपनी कल्पना में आदिनाथ भगवान को तो बसाना ही होगा, उनका ख्याल तो आना ही होगा। आपने देखा जब किसी का बेटा परदेश पढ़ने के लिए जाता है, विदेश जाता है, विदेश में बच्चा चाहे जितना सुखी हो लेकिन यहाँ माँ को अपने बेटे की सतत स्मृति आती है ना। बच्चे को खीर बहुत पसंद थी, अब घर में खीर बनी तो खीर बनाते ही या खीर खाते ही माँ को किसका ख्याल आया? शाबाश, बहुत सुंदर। खीर खाते ही माँ को अपने बेटे का ख्याल आया और जितनी तेजी से उसकी याद आई, जितनी तीव्रता से उसकी याद आई, उतनी ही तीव्रता से शरीर के अंदर एक केमिकली चेंज होता है।
एक रसायन द्रव्य बनता है। देखिए, शरीर के अंदर सैकड़ों प्रकार के द्रव्य पदार्थ पैदा होते हैं और वो द्रव विभिन्न प्रकार के भाव के जनक होते हैं। जैसे अभी आप बच्चे को दुलार रहे हो, बच्चा गोदी में सोया हुआ है, उसको लाड़ कर रहे हो, उसको दुलार रहे हो, तो बच्चे के साथ एक आत्मीयता का, एक स्नेह का संबंध जुड़ता है। हमारे भीतर भी वैसा ही केमिकल बनता है जो स्नेह को पैदा करे। मगर उसी वक्त अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिनके साथ आपकी अनबन है, जिसके साथ आपकी बोलचाल नहीं है, जिनसे आपका मन मुटाव हुआ है, जिनसे तनावपूर्ण रिश्ते हैं, जिनसे आपकी बिल्कुल बनती नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया, अभी अभी आपके भीतर में वात्सल्य के भाव थे, प्रेम के भाव थे, दुलार के भाव थे, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी बिल्कुल अनबन नहीं है वो आता है और हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है। केवल चेहरा ही नहीं बदलता, केवल मूड ही नहीं बदलता, हमारा संपूर्ण आभामंडल बदल जाता है। क्रोधी व्यक्ति सामने आता है, हमारे भाव बदल गए। प्रेमी व्यक्ति हमारे सामने आता है, हमारे भाव बदल गए। तो इस तरह से हम, क्या बात चल रही थी याद है? बोलो। स्मृति, जिसकी स्मृति आए, हम भगवान आदिनाथ की स्मृति करें और फिर उनका गुणानुवाद करें, तो उसमें हमारे आभामंडल के अंदर विशुद्धि आती है और भावों में तीव्रता आती है। अब भक्तामर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्तामर का श्लोक एक भी मालूम नहीं, आदिनाथ भगवान के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, आदिनाथ भगवान के साथ हम अभी जुड़े नहीं, तो स्मृति बिना की स्तुति यूं समझ लो कि नमक बिना की सब्जी हो जाएगी। जिसकी हम स्तुति करें उनकी स्मृति जरूर होना चाहिए। तो पहली बात क्या होना चाहिए? स्तुति होना चाहिए या कि स्मृति होना चाहिए? बहुत सुंदर। पहले स्मृति में लाना चाहिए, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, जिसका हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, पहले उसकी स्मृति तो हो। जैसे जैसे स्मृति में आएंगे वैसे वैसे हमारा आभामंडल बदलता चला जाएगा। तो भक्तामर करते वक्त सर्वप्रथम हमको किसको स्मृति में लाना है? हम करते क्या हैं? स्तुति तो कर लेते हैं, लेकिन जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसका ख्याल भी नहीं आता है, पूरा भक्तामर हो जाता है और आदिनाथ भगवान का ख्याल भी नहीं आता है। तो पहली बात क्या चाहिए? पहले क्या होना? बहुत बढ़िया, पहले स्मृति हो, स्मृति के बाद स्तुति हो। इधर उधर से आए इच्छा कारण संधि से भगवान फटाफट 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 और हमारी सामायिक की विधि पूरी हो गई। इधर उधर से आए सीधे प्रार्थना में बैठ गए। अरे आंख बंद करके कुछ पलों के लिए उसको हम अपने सामने तो लाए। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहेब, नाम लेते ही हम रोमांचित हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो स्मृति में सतत रहते हैं और जो स्मृति में रहता है उसके प्रति हमारा जुड़ाव होता चला जाता है। तो भक्तामर करें तो भक्तामर के पहले हमको किसकी स्मृति आनी चाहिए? बहुत सुंदर। याद तो, स्मृतियां तो हमारे अंदर बहुत सारी रहती है, बहुत सारी स्मृतियों को हम संजोए रखते हैं। जो याद नहीं रखने का है उसको तो हम याद रख लेते हैं, और जो याद रखने जैसी चीज होती है उनको हम भुला देते हैं। परसों का व्याख्यान गुरुदेव ने क्या दिया, कोई बता सकेगा? हाँ, और 6 महीने पहले किसी ने मुझे कोई कड़वी बात बोली, मेरी बेइज्जती की, मेरी इंसल्ट की, मेरा अपमान हो गया, वो मुझे। तो देखिए, यादें जीवन बनाती भी है और यादें जीवन बिगाड़ती भी है। जो बुरी यादें हैं, जो बुरी स्मृतियां हैं, उनको हमें क्या करना होगा? छोड़ना होगा। और जो अच्छी यादें हैं उन्हें संजो करके रखिए। यादें तो जो हैं वो बार 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 हमें पिंच करती है। बुरी यादों को छोड़ दें, अच्छी बातों को संभाले रखें। तो पहली बात, पहले हम स्मृति में रखें भगवान को।
दूसरे नंबर पर फिर बाद में उनकी स्तुति करें, पहले स्तुति नहीं करें। पहले उस आकार को, उस आकृति को, उस व्यक्तित्व को, उसके गुण को, उसके अतिशय को दिमाग में लाएं और उसके बाद उसकी स्तुति करें। तो पहली बात स्मृति, दूसरी बात स्तुति। बोलेंगे पहली बात, दूसरी बात स्तुति। अब तीसरी बात जो है वो अपने को प्रस्तुति। तीसरी बात है प्रस्तुति। हम प्रस्तुति कैसे दें? आप कैसे हैं उससे मतलब नहीं। कैमरे का बटन जब दबता है, कैमरा जब क्लिक होता है, तब आप कैसे खड़े थे? फोटो कौन सा आएगा? क्लिक होते वक्त आपका चेहरा कैसा था? कई बार ऐसा होता है आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कैमरा जब क्लिक हुआ तब आप उबासी ले रहे थे, तब आपकी एक खिड़की बंद हो गई थी, तब आपको नींद आ रही थी, तो फोटो भी वैसा ही आएगा। जैसी हम प्रस्तुति देंगे, अब हम गुणगान तो कर रहे हैं किसके? आदिनाथ भगवान के, और हमारा आचरण कैसा? आचरण हमारा अगर गलत है, हम आदिनाथ भगवान का स्तुति कर रहे हैं या हम महावीर स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उपासक हमारे महावीर स्वामी भगवान, हमारा आइकॉन कौन? महावीर स्वामी भगवान। हमारे रोल मॉडल महावीर भगवान, जिन्होंने पैरों के बीच खीर बना दी और कान में कीले ठोक दिए, उफ नहीं किया। ऐसे हमारे आइकॉन। एक बच्चा किसी एक्टर का, किसी क्रिकेट, तो वह उसके जैसी चाल ढाल सीखता है, उसके जैसी हेयर स्टाइल बनाता है, उसके जैसा रहन सहन, उसके जैसी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ सीख जाता है। हमारे आइकॉन, हमारे रोल मॉडल कौन? रोल मॉडल हमारे महावीर भगवान। बहुत आसानी से हम बोल रहे हैं कि हमारे रोल मॉडल तो है भगवान महावीर, और हमारा आचरण देखा जाए तो गौशालक। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि हम कितनी बार जिंदगी में गौशालक बन जाते हैं, पता ही नहीं। तो हमारा आचरण कैसा, हमारा व्यवहार कैसा, कभी तो सोचे। बच्चा जब गलत लिख देता है तो उसको रबरिंग करके मिटा देता है। बच्चा अगर गलत कोई काम कर देता है, सॉरी बोल करके सुधारने की कोशिश करता है। हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। कैसे? उम्र से क्या अक्ल से? उम्र से, अक्ल से बड़े नहीं हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएं, वैसे वैसे जीवन के अंदर थोड़ा तो परिवर्तन लाना चाहिए। इतना ख्याल बना रहे कि हम भगवान महावीर की संतान हैं, हमारे वो रोल मॉडल है। तो जैसे आजकल के बच्चे क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, तो उसी के जैसा हर आचरण करते हैं। अगर हम भगवान महावीर के उपासक हैं तो हमें उनको फॉलो करना है, उनके जैसे रहते आना चाहिए। औपचारिक रूप से सीखो, प्रशस्ति मिलेगी, अनुकूल प्रसंग बनेंगे, प्रशस्ति होगी, तो आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं कम आएगी। जो भी भव्य आत्मा जीवन के अंदर इन चार बातों को समझेगी, जीवन में उतारेगी। भगवान महावीर के फॉलोअर अगर हैं तो हम उनकी छोटी छोटी बातों को फॉलो करें, निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर एक सुंदर और अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा, और जहाँ जाएंगे वहाँ आनंद लेंगे और आनंद बांटेंगे। इसी